हेलो एवरीवन। तो कैसे हो सब लोग। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का लेक्चर नंबर 9। और इससे पहले मैंने इस चैप्टर के 8 वीडियो लेक्चर्स अपलोड कर दिए हैं। लिंक सभी वीडियो लेक्चर्स की आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जाके देखिए एंड देन स्टार्ट कीजिए आज का टॉपिक। और आज के जो हमारे टॉपिक है, आज हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। कैपेसिटर का सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन करेंगे और कैपेसिटर में व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन ही पढ़ेंगे और बढ़िया से दमदार न्यूमेरिकल करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो इसमें है हमारा फर्स्ट हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर इन सीरीज कॉम्बिनेशन। तो हम कैपेसिटर्स को अगर हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं, तो फॉर्मूला क्या ड्राइव होगा वो हम देखते हैं और क्या क्या ऑब्जर्व होगा इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में हम ये करेंगे, कुछ कैपेसिटर लेंगे। तो कैपेसिटर का सिंबल मैंने बता ही रखा है तुम्हें, ये हमने 3 कैपेसिटर लिए। ठीक है, इनको हमने एक पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी से अप्लाई कर दिया और कहां कनेक्ट कर दिया, इनको मैंने सीरीज में कनेक्ट कर दिया। सीरीज का मतलब 1 by 1 एक ही एंड में सबको कनेक्ट कर दिया, तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया। ये कैपेसिटर हो गया C1, दिस वन C2 एंड दिस इज C3। ठीक है, यहां पर जो पोटेंशियल डिफरेंस हमने अप्लाई किया, एक बैटरी लगाई या एक सेल लगा दिया, V पोटेंशियल डिफरेंस हमने अप्लाई किया, तो लेट जो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल था वो V1 हो जाएगा, इसके अक्रॉस V2, इसके अक्रॉस क्या हो जाएगा V3। बिकॉज सीरीज कॉम्बिनेशन में नोट कीजिए इस पॉइंट को, सीरीज कॉम्बिनेशन है, पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस क्या होता है, सबके अक्रॉस क्या होता है, डिफरेंट होता है। हर एक कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। सेकंड, जो वैल्यू ऑफ चार्ज होगी सबके अक्रॉस, जो देखिए जो चार्ज यहां से इसमें जाएगा वही चार्ज यहां भी होगा, वही चार्ज यहां भी होगा, बिकॉज ये एक ही वायर से कनेक्टेड है सारे। तो जो चार्ज की वैल्यू होगी इसके अक्रॉस भी Q होगी, यहां पर भी Q होगी और यहां पर भी Q होगी। ठीक है, अब वो प्लेट पे पॉजिटिव नेगेटिव होता है तो वो दिखाना चाहो तो दिखा दो, अदरवाइज कोई जरूरी भी नहीं है। ठीक है, तो चार्ज की वैल्यू Q क्या होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, Q जो होता है हमारा सेम होता है। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है सबके अक्रॉस, जो नेट पोटेंशियल होगा वो इस और इस पॉइंट के बीच जो पोटेंशियल होगा किसके इक्वल होगा, जो सारा पोटेंशियल होगा वो तीनों पोटेंशियल का जो सम आएगा वो इस नेट पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल आएगा। मींस यहां से क्या हो जाएगा हमारे पास, तो हमारे पास हो जाएगा V नेट इक्वल टू हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस क्या हो जाएगा V3 हो जाएगा। ओके, सिंस हमने कैपेसिटर का फॉर्मूला पढ़ रखा है तो हमारे पास क्या होता है, C इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन क्या होता है V। तो यहाँ से V की वैल्यू को फाइंड करेंगे तो V इक्वल टू हमारे पास क्या जाएगा, Q अपॉन C। ठीक है, तो नेट कैपेसिटेंस यहाँ पुट कीजिए, Q अपॉन C इक्वल टू, Q सब में सेम होता है तो Q अपॉन C1 लिख देंगे V1 वाले को, उसको लिख देंगे Q अपॉन C2 और नेक्स्ट वाले को लिख देंगे Q अपॉन C3। ठीक, यहाँ से Q अपॉन C को ऐसे रहने देंगे, यहाँ से Q कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन क्या हो जाएगा C3। Q से Q क्या हो जाएगा कैंसिल, तो 1 अपॉन C इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 और प्लस 1 अपॉन C3। तो ये नेट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला निकल गया। तो यहाँ से तो आप C की वैल्यू फाइंड करोगे। ठीक है, फिर इसको रिवर्स कर लेना, तो ये हमारा C नेट निकल गया सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए। ठीक, अगर हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन में केवल 2 कैपेसिटर होंगे, इफ C1 एंड C2 आर 2 कैपेसिटर्स, ठीक है 2 कैपेसिटर्स इन सीरीज, ये केवल 2 के लिए है। यहाँ जो मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ ये एक शॉर्टकट मेथड हो गया। ठीक है, तो उस केस में जो C नेट निकालोगे उसके लिए याद रखना M अपॉन A। ठीक है, M अपॉन A, तो M कितना हो गया, मल्टीप्लिकेशन, M का मतलब मल्टीप्लिकेशन, तो दोनों कैपेसिटर को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, C1 इंटू C2 अपॉन दोनों का एडिशन कर दो C1 प्लस C2। तो इससे हमारा C नेट निकल जाएगा। जब ये केवल 2 के लिए एप्लीकेबल है, ऐसा नहीं कि 3 में अप्लाई करोगे, नहीं, ये केवल 2 के लिए है। जब 3 या उससे ज्यादा कैपेसिटर होंगे तो तुम फिर इसी फॉर्मूले को अप्लाई करोगे। मतलब इससे इसको जो ये फॉर्मूला है ना आया इसी को सॉल्व करके, बट ये थोड़ा सा इजी पड़ जाता है, थोड़ा सा आसान हो जाता है। ठीक है, तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन में हो गया कि यहाँ पर इस पॉइंट को याद रखिए, पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा सबके अक्रॉस डिफरेंट होगा और Q क्या होगा, सबके अक्रॉस सेम होगा। नेट कैपेसिटेंस कैसे फाइंड करना है, सीरीज में ही होगी। तो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकला कि जो सीरीज में जो हमारा नेट रेजिस्टेंस है, तो यहां से कंक्लूजन क्या निकला कि जो सीरीज कॉम्बिनेशन में जो हमारा नेट कैपेसिटेंस है वो इंडिविजुअल कैपेसिटेंस से क्या होगा, कम होगा। मतलब कि जो C नेट की वैल्यू आएगी वो कम आएगी हमारी, बिकॉज वो 1 अपॉन में है, वो कम आएगी किससे, C इंडिविजुअल से, किसी इंडिविजुअल कैपेसिटर से C नेट की वैल्यू क्या आएगी, कम आएगी। मतलब कि अगर हमें कैपेसिटेंस की वैल्यू को डिक्रीज करनी है तो हम कौन सा कॉम्बिनेशन लगाएंगे, वहां पर सीरीज कॉम्बिनेशन लगाएंगे। ओके, तो सेकंड हम करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम डायग्राम बनाएंगे। सबसे पहले देखिए पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं, एक कैपेसिटर ये हो गया, ठीक है भाई, और एक ये हो गया, ठीक है। तो ये हमारे कैपेसिटर एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया यहाँ पर, इनको हमने किस में कनेक्ट कर दिया, सीरीज में। ठीक है, ये हमारे 3 कैपेसिटर हो गए, इसको C1, दिस वन C2 एंड दिस इज C3।
इनको मैंने पैरेलल में कनेक्ट कर रखा, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया। देखिए इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में पोटेंशियल क्या होगा, मतलब यहाँ पर जो देखिए तीनों जो कैपेसिटर लगे हुए हैं ना, इन दो पॉइंट के बीच में लगे हुए हैं, ए और बी के बीच में। मींस कहने का मतलब क्या है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन की जब बात करेंगे ना, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा सबके अक्रॉस सेम होगा, बिकॉज सबके लिए जो पॉइंट क्या है, सेम है। जो तीनों कैपेसिटर हैं वो दो सेम पॉइंट के बीच में लगे हुए हैं। जो पोटेंशियल यहाँ पर होगा, यहाँ पर वही पोटेंशियल नेट क्या होगा, सबके अक्रॉस होगा। मींस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा सबके अक्रॉस क्या हो जाएगा, हमारे यहाँ पर सेम हो जाएगा। और जो चार्ज क्यू की वैल्यू है, तो चार्ज यहाँ से डिवाइड हो जाएगा। भाई यहाँ अगर मान लो यहाँ Q1 चार्ज होगा तो यहाँ Q2 होगा, ठीक है, इस वाले में। और इस वाले में चार्ज कितना होगा, Q3 होगा, बिकॉज चार्ज क्या हो जाएगा, हमारा सेपरेट हो जाएगा। नेट चार्ज अगर हमारा Q है, मान लो नेट चार्ज हमारा Q ही है, लेकिन जो बाकी जो चार्ज है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर सेपरेट हो जाएगा। मतलब सबके अक्रॉस जो चार्ज की वैल्यू होगी वो क्या होगी, डिफरेंट। तो मीन जो Q होगा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा सबके अक्रॉस। ठीक है भाई, कहने का मतलब अगर यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, अगर यहाँ पे 5 वोल्ट का है तो इस पे 5 वोल्ट का होगा, इससे 5 वोल्ट का होगा, बिकॉज दोनों सेम पोटेंशियल पे हैं तीनों मतलब। और Q की वैल्यू यहाँ कुछ और आएगी, यहाँ कुछ और आएगी, यहाँ कुछ और आएगी, मतलब Q क्या होगा, सबके अक्रॉस क्या होगा, डिफरेंट होगा। और जो नेट Q हो जाएगा हमारा, जो Q नेट होगा वो कितना हो जाएगा, Q1 हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस क्या हो जाएगा, Q3 के इक्वल हो जाएगा। मतलब जो नेट चार्ज यहाँ से जाएगा इसमें, वो यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो सिंस देखिए हमारे पास क्या होता है, C इक्वल टू होता है Q अपॉन V। यहाँ से Q की वैल्यू फाइंड कीजिए, क्या हो जाएगा, C इंटू V। तो यहाँ पुट कर दीजिए Q की वैल्यू को, तो क्या हो जाएगा, Q इक्वल टू हो जाएगा C इंटू V। ठीक है, ओके। Q1 के अक्रॉस, तो Q1 के अक्रॉस क्या हो जाएगा, C1, V पोटेंशियल सेम है, C2 इंटू V हो जाएगा, अगले वाले में हो जाएगा C3 इंटू V, V सब में सेम है। तो CV इक्वल टू यहाँ से C1 प्लस C2 प्लस क्या हो जाएगा, C3। V सब में से कॉमन आएगा तो पोटेंशियल कॉमन आएगा, इससे कैंसिल। तो C नेट कितना आएगा पैरेलल में, C1 प्लस C2 प्लस कितना आ जाएगा, C3। तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या हो गया, नेट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला निकल गया कि सबको ऐड कर देना है हमें। ठीक है, तो यहाँ पर जो C नेट आता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, जो C नेट की वैल्यू है वो ज्यादा आएगी C किसी इंडिविजुअल से। तो मतलब अगर हमें कैपेसिटेंस को बढ़ाना है तो हम वहां पर कौन सा कॉम्बिनेशन लगाएंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन लगाएंगे। तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला हो गया किसके लिए, कैपेसिटर्स के लिए। ओके, तो अब हमें करेंगे कुछ सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन, कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे ताकि हमारा जो टॉपिक है वो क्या हो जाएगा और क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर हमें एक क्वेश्चन दिया है, इसमें कॉम्बिनेशन दिया है, दो कैपेसिटर दिए हैं, एक 2 माइक्रोफैराड का है, एक है 3 माइक्रोफैराड का, और एक 100 वोल्ट की पोटेंशियल डिफरेंसेस पे अप्लाई किया, एक बैटरी एक सेल लगा रखा है इस पे। ठीक है, तो हमें इस डायग्राम को क्या फाइंड करना है, इस डायग्राम में C नेट फाइंड करना है। एक तो हमें C नेट निकालना है, दूसरा हमें इसमें निकालना है कि जो चार्ज Q की वैल्यू क्या होगी दोनों कैपेसिटर में, वो हमें फाइंड करनी है। तीसरा हमें निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस ईच कैपेसिटर, तो ईच कैपेसिटर में पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या होगी वो हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहला पार्ट करते हैं, C नेट निकालेंगे। देखिए दोनों का कॉम्बिनेशन कौन सा है, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन मैंने फॉर्मुला बताया था, C नेट निकालने का सीधे C1 इंटू C2, ऊपर दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 2 3 कितना हो जाएगा 6, अपॉन नीचे दोनों को ऐड कर दो, 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा 5। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये आएगा हमारा 6/5 माइक्रोफैरेड। तो ये हमारा क्या आ गया, C नेट आ गया। तो हमारी फर्स्ट मेथड होगी। ठीक है भाई, अब मैं इसी वाले C नेट को इस वाले फॉर्मूले से भी निकाल सकता हूँ, 1/C इक्वल टू हो जाएगा 1/2। ठीक है, 1/C1 प्लस 1/C2 होता है सीरीज का, तो 1/2 प्लस क्या कितना हो जाएगा 1/3। तो 6 से एलसीएम आएगा तो 3 1 3 प्लस 2, तो कितना आ जाएगा 5/6 आएगा। ये 1/C इक्वल टू 5/6 है, तो यहाँ से C की वैल्यू फाइंड करेंगे तो C कितना आ जाएगा 6/5 माइक्रोफैरेड आ जाएगा। तो ये हमारा C नेट निकल गया, पहला पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट में बोला हमसे क्या निकालना है, चार्ज अक्रॉस ईच कैपेसिटर निकालना है। अब देखिए ईच कैपेसिटर का मतलब दोनों ही कैपेसिटर कौन से कॉम्बिनेशन में है, सीरीज कॉम्बिनेशन में है। तो मीन जो चार्ज की वैल्यू होगी दोनों के अक्रॉस क्या होगी, सेम होगी। तो Q नेट निकाले थे, तो Q इक्वल टू क्या होता है, C इंटू V होगा। ठीक है, C की वैल्यू कितनी आई है 6/5। अब माइक्रोफैरेड दिया है तो इसको चेंज कर लेते हैं, तो 10 की पावर कितना आ जाएगा -6 इंटू V कितना दिया, पोटेंशियल हमें दिया है 100 वोल्ट का। ठीक है, 5 से इसको कैंसिल कर देंगे तो कितना हो जाएगा 520, तो कितना आ जाएगा 26/120 इंटू 10 की पावर -6 कुलम। तो ये चार्ज की वैल्यू आ जाएगी। तो हर एक जो दोनों कैपेसिटर में चार्ज की वैल्यू होगी हमारी कितनी होगी, तो हो जाएगी 120 इंटू 10 की पावर -6 कुलम, या ये बोल सकते हैं इसको 120 माइक्रो कुलम ही बोल सकते हैं। ओके, थर्ड केस जो हमें करना है, थर्ड हमें निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस ईच कैपेसिटर। मतलब कि पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस कुछ और होगा, इसके अक्रॉस कुछ और होगा। तो कैसे फाइंड करेंगे, देखिए तो यहाँ से हमारे पास क्या होता है, Q इक्वल टू C इंटू V होता है, तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा Q/C। तो चार्ज की वैल्यू फाइंड कीजिए, तो चार्ज दोनों में सेम है, तो V1 के अक्रॉस निकालेंगे तो C1 तो V1 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, V1 इक्वल टू हो जाएगा, हमारा थर्ड पार्ट कर रहे हैं। ठीक है, V1 इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास कितना हो जाएगा भाई, Q अपॉन हो जाएगा C1। Q कितना है 120 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन C1 कितना है 2 माइक्रोफैराड, तो 2 इंटू 10 की पावर कितना कर देंगे -6, तो कैंसिल, 2 से कट करेंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 60 वोल्ट का आ जाएगा हमारा किसके अक्रॉस,
2 माइक्रोफैरेड के अक्रॉस, ठीक है। अब V2 निकालेंगे तो V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा Q अपॉन C2, तो Q कितना है, Q सेम है दोनों के अक्रॉस, Q सीरीज में है 10 की पावर -6 अपॉन C2 कितना है 3 इंटू 10 की पावर कितना है -6, तो इससे कैंसिल हो जाएगा, 3 से कितना आ जाएगा 40, तो ये कितना आ जाएगा 40 वोल्ट का। तो यहाँ पर एक आया हमारा 60 वोल्ट का और एक के अक्रॉस कितना आया 40 वोल्ट का। अब दोनों का अगर नेट करेंगे ना तो इसी के अक्रॉस आएगा 60 + 40 कितना हो गया 100। अब यहाँ पर ऐसे भी कर सकते थे, अगर हमें एक के अक्रॉस पता लग गया, हमें निकाल दिया, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो दूसरे के अक्रॉस भी निकल जाएगा। तो ये हो गया हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन में कैसे फाइंड करा। नाउ नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमें दिया पैरेलल कॉम्बिनेशन का है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में 3 कैपेसिटर दिए हैं 1 माइक्रोफैरेड, 2 और 3 माइक्रोफैरेड के। इसमें हमें क्या निकालना है, एक तो सी नेट निकालना है, ठीक है, पहला पार्ट। दूसरा हमें निकालना है चार्ज अक्रॉस ईच कैपेसिटर। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, सबके अक्रॉस चार्ज क्या होता है, डिफरेंट होता है, और एक पोटेंशियल डिफरेंस एक सेल लगा रखा है 100 वोल्ट का। सबसे पहले पार्ट करते हैं सी नेट। तो सी नेट क्या होता है भाई, पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए अभी बताया C1 + C2 + C3 हो जाएगा, सबको ऐड कर देते हैं हम पैरेलल में। तो सी नेट जो आ जाएगा हमारा कितना है भाई 1 2 3, तो कितना हो जाएगा 3 और 2 5 और 1 6 माइक्रोफैरेड का हमारा क्या हो जाएगा नेट कैपेसिटेंस हो जाएगा। नाउ नेट चार्ज की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो चार्ज की वैल्यू के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे इसी को, चार्ज बी पार्ट में चार्ज की वैल्यू हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा भाई Q1 जो हो जाएगा हमारे पास C1 × V हो जाएगा। तो C1 कितना है 1 × 10 की पावर -6 इंटू वोल्टेज कितना दिया 100 का, 100 वोल्ट का, तो कितना हो जाएगा 100 × 10 की पावर कितना हो जाएगा -6 कूलम, ठीक है। सिमिलरली Q2 निकालेंगे तो Q2 इक्वल टू क्या हो जाएगा C2 × V हो जाएगा। तो C2 कितना है हमारे पास 2 × 10 की पावर है -6 इंटू V कितना है 100 वोल्ट का, तो ये आ जाएगा 200 × 10 की पावर कितना आ जाएगा -6 कूलम। सिमिलरली Q3 जो आ जाएगा थर्ड के अक्रॉस C3 × V हो जाएगा, तो वो हमारा आ जाएगा 300 इंटू कितना आ जाएगा 10 की पावर -6 से कूलम आ जाएगा। तो ऐसे हम चार्ज की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, ओके, ठीक है। तो एक और न्यूमेरिकल कर लेते हैं। इसमें हमें A और B के बीच में नेट कैपेसिटेंस की वैल्यू को फाइंड करना है कि A और B के बीच में C नेट कितना होगा, ठीक है। तो ऐसे अगर सर्किट आएंगे तो सबसे पहले देखिए हम इसमें कॉम्बिनेशन पहचाना होगा, कहाँ पर सीरीज में लगे हुए हैं, कहाँ पर पैरेलल में लगे हुए हैं। तो सबसे पहले देखिए आप इस पॉइंट और इस पॉइंट को ऑब्जर्व कीजिए। यहाँ पर अगर मैं इन दो पॉइंट को ऐसे अगर पकड़ूं, इमेजिन कीजिए, पकड़ के ऐसे उठा लूं और ऐसे स्ट्रेच कर दूं इनको, इन पॉइंट को, तो ये तीनों किस में आ जाएंगे, ये तीनों किस में आ जाएंगे सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो लिखेंगे जो ये तीनों का कॉम्बिनेशन होगा क्या हो जाएगा हमारा, इनका का कॉम्बिनेशन हो जाएगा हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन में होंगे। तो इनका नेट निकालेंगे हम सीरीज में, नेट हो जाएगा 1/C इक्वल टू हो जाएगा 1/4 + 1/2 + 1/4, ओके। तो 1/C आएगा, इनका एलसीएम लेंगे इनका 4, तो यहाँ हो जाएगा 4 का 1 + 2 का 2 2 जा +1, ठीक है। तो 4/4 आ जाएगा, तो 4 4 जा 1, तो C कितना आया इनका 1, तो इन तीनों का जो आया कितना आ गया, इन तीनों का जो आया हमारा 1 माइक्रोफैरेड का आ गया, ठीक है। अब ये तीनों को तो सॉल्व कर लिया, अब इन दो पॉइंट को देखेंगे यहाँ पर, ये और एक किसमें लगे हुआ है सीरीज में, तो इन दोनों का निकालेंगे 4 और 2 का, 4 माइक्रोफैरेड और 2 के निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1/C, ठीक है। सी नेट सीरीज में जब दो होंगे तो क्या बताया था, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, C1 C2 कितना होता है M/A होता है ना, मल्टीप्लिकेशन अपॉन एडिशन, तो M कितना होगा 4 2 जा 8 अपॉन 4 + 2 कितना हो जाएगा हमारे पास 6 माइक्रोफैरेड का। तो ये इन दोनों का आगे कितना है हमारा 8/6 माइक्रोफैरेड का, ठीक। अब ये जो डायग्राम हो जाएगा कुछ ऐसा बन जाएगा, देखिए यहाँ पर है हमारा एक और इनका आ गया हमारा एक, ठीक, और एक पॉइंट है हमारा यहाँ पर, ये सॉल्व करा हमने, अब ऐसे कुछ बन गया डायग्राम, ठीक है, मतलब डायग्राम को हमने रिजॉल्व कर दिया। तो इन तीनों का जो आया हमारा ये कितने का आया 1 माइक्रोफैरेड का, एंड जो इन दोनों का आया कितना आया 8/6 माइक्रोफैरेड का, और ये कितना दिया हमें 4 माइक्रोफैरेड, ठीक है। अब इस डायग्राम को देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर जो इन दोनों का कॉम्बिनेशन आ रहा है इसका और इसका, देखिए ये पॉइंट और ये पॉइंट की बात करेंगे, अगर मैं स्ट्रेच करूँ ना, अब स्ट्रेच नहीं होंगे, अब एक के ऊपर एक ओवरलैप हो जाएंगे। यहाँ पर ये दो कौन से कॉम्बिनेशन में आ जाएंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो कितना हो जाएगा इनका C, तो इनका C हो जाएगा 8/6 + 1, एलसीएम सॉल्व करेंगे तो 6 बन जाए 6, तो आ जाएगा 14/6, कितना आ जाएगा 14/6 माइक्रोफैरेड आ जाएगा, ठीक। अब ये जो डायग्राम हो जाएगा कुछ ऐसा बन जाएगा, देखिए फाइनल जो डायग्राम बनेगा, ये हो गया पॉइंट A, इन दोनों का भी एक आ गया, तो ये पॉइंट हो जाएगा A और ये हो जाएगा B। ये कितना आया था हमारा, ये है 4 माइक्रोफैरेड का, और ये जो किसमें हमारे ये सीरीज में आया था, ये हो जाएगा 4/6 माइक्रोफैरेड। अब ये दो कैसे हो गए सीरीज में, तो इन दोनों का नेट निकालेंगे सीरीज के लिए, तो क्या बताया था मैंने, सी नेट जब दो ही लगे होंगे तो M/A, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो 14 × 4 क्या है 14/6 इंटू 4 अपन दोनों को ऐड करेंगे 14/6 + 4, सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करके सी नेट जो आएगा हमारे पास 14 4 जा 56 अपॉन 6 अपॉन 6 4 जा कितना हो जाएगा 6 4 जा 24, 24 में 14 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 24 और 14 हो जाएगा तुम्हारा 8 38 आ जाएगा, ठीक है। अपॉन कितना है 6, तो 6 से 6 कैंसिल,
इसको हम कट कर देते हैं किसे 2 से आ जाएगा 28 और 2 से आ जाएगा ये 19। ठीक है, तो सी नेट कितना है हमारा 28 अपॉन कितना आ गया 19 माइक्रो फैराड आ गया। ठीक है भाई, तो नेक्स्ट अब जो हम करेंगे कैपेसिटर में व्हीटस्टोन ब्रिज करेंगे। व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन क्या होती है, तो देखिए व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन क्या होती है, अगर तुम्हें 5 कैपेसिटर का कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन दिया होगा या तुम्हें कुछ ऐसा क्वेश्चन दिया होगा एग्जाम में, ठीक है, तो यहाँ पर आप सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन नहीं लगा सकते फिर उसके बाद, क्योंकि यहाँ पर देखिए सर्किट बहुत क्या बन गया है, कॉम्प्लेक्स बन गया है। तो इस केस में अगर हमारे पास ऐसा आएगा तो व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन कहती है कि अगर C1 अपॉन C2 का रेशियो, अगर C1 अपॉन C2 का रेशियो C3 अपॉन C4 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अगर तुम्हें कैपेसिटेंस की वैल्यू दी है यहाँ पर, तुम वैल्यू फाइंड करना और उनका रेशियो निकालना, C1 अपॉन C2 का रेशियो अपॉन C3 अपॉन C4 का रेशियो, या तुम C1 अपॉन C3 का भी निकाल लेना, C2 अपॉन C4 का रेशियो निकाल लेना। अगर वो रेशियो इक्वल आता है, उनकी वैल्यू रख के जो डिवाइड करके अगर रेशियो इक्वल आता है, तो उस केस में क्या होता है कि जो हमारा बीच वाला कैपेसिटर C5, हम C5 को उस केस में क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। ये केवल तभी होगी जब हमारा क्या होगा, जब हमारा रेशियो इक्वल आएगा तब हम C5 को नेग्लेक्ट कर देंगे, बिकॉज अगर ऐसा होगा तो पोटेंशियल बिटवीन A एंड B क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, मतलब कि VA इक्वल टू क्या हो जाएगा, VB हो जाएगा। और जो AB के बीच में जो पोटेंशियल का डिफरेंस है वो कितना हो जाएगा, 0। पोटेंशियल का डिफरेंस अगर 0 होगा तो हम C5 को उसमें कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। तो यही हमारी क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन। अगर C1 अपॉन C2 का रेशियो C3 अपॉन C4 के इक्वल आएगा तो हम बीच वाले को नहीं लेंगे। ठीक है, अब इसको एग्जांपल समझते हैं। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, हमें ऑब्जर्व कीजिए इस क्वेश्चन को। ठीक है, यहाँ तक का तो देखिए इसमें क्या है कि यहाँ पर 5 और 5 का देखिए ये दो अलग लगे हुए हैं, यहाँ पर 5 का अलग है और बीच में 10 का अलग है। तो रेशियो निकालेंगे, देखिए 5 अपॉन 5 इक्वल टू 5 अपॉन 5, तो इनका रेशियो 1 इक्वल टू क्या आ रहा है 1। तो मींस कि इतने वाले पार्ट में, यहाँ से यहाँ तक के पार्ट में व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन क्या हो रही है, एप्लीकेबल हो रही है। तो इसका मतलब जो बीच में जो 10 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है, इसको हम क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। डायग्राम में कुछ ऐसे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ओके, एक रजिस्टर या कैपेसिटर यहाँ लगा हुआ है, ऐसा कुछ, ये हो गया हमारा यहाँ का पॉइंट हो गया A एंड दिस वन, ये हो गया हमारा पॉइंट। अब यहाँ देखिए यहाँ पर एक कैपेसिटर और लगा हुआ है, इसको भी लगाएंगे ऐसे ही, तो ये हो गया हमारा B। ओके, तो C1 कितना, देखिए ये भी 5 का है, ये भी 5 का, 5 और 5 के दिए हुए हमें सारे। अब देखिए बीच वाले को हमने नेग्लेक्ट कर दिया, 10 वाले को हटा दिया। अब देखिए तो इस डायग्राम में देखिए सबसे पहले यहाँ से ये दो ऊपर के, देखिए ये दो पॉइंट को उठाऊंगा तो ये दो सीरीज में आएंगे। पहले ये दो का सीरीज कॉम्बिनेशन है, फिर इन दोनों का सीरीज है। इन दोनों का जो आएगा किसमें हो जाएगा, पैरेलल में। तो इन दोनों का सीरीज में कितना आएगा, तो सी नेट जो आएगा, मल्टीप्लिकेशन होता है अपॉन एडिशन, तो 25 अपॉन कितना हो जाएगा 10। ठीक है, तो कितना आएगा 2.5। सिमिलरली इन दोनों का कितना आएगा, ये भी सीरीज में है, तो इन दोनों का जो सी आएगा वो सी आ जाएगा, इन दोनों का वो भी कितना आ जाएगा 2.5, बिकॉज दोनों सेम ही है। तो अब ये डायग्राम क्या हो जाएगा, अब जो डायग्राम हो जाएगा कुछ ऐसा हो जाएगा, ये दो का आ गया 2.5 और ये 2.5। ठीक है, यहाँ पर तुम्हारा एक अलग हो गया। ठीक है, ये कितने का है तुम्हारा 5 का था और 5 का था, ये हो गया पॉइंट A एंड ये B। देखिए ये 2.5 और 2.5। अब ये दो पैरेलल में है। ठीक है, तो पैरेलल में क्या होगा, इनका कैपेसिटेंस का फॉर्मूला तो यहाँ पर कर देते हैं। तो पैरेलल में जो आएगा इनका कैपेसिटेंस, तो C जो आएगा 2.5 प्लस 2.5 कितना आ जाएगा 5 माइक्रोफैराड का। अब ये डायग्राम क्या हो जाएगा, अब डायग्राम जो हो जाएगा पैरेलल का आएगा तुम्हारा 5 और ये भी कितना है तुम्हारा 5, तो ये पॉइंट A और ये पॉइंट क्या हो जाएगा B। ठीक है, अब ये दोनों किसमें, सीरीज में। तो सीरीज में क्या होता है, सी नेट का फॉर्मूला, तो सी नेट का जो फॉर्मूला हो जाएगा तुम्हारा मल्टीप्लिकेशन, तो 25 अपॉन एडिशन 10, तो कितना आएगा 2.5 माइक्रोफैराड का तुम्हारा क्या जाएगा, सी नेट आएगा इस पूरे सर्किट का। ठीक है, तो कहीं पर अगर व्हीटस्टोन ब्रिज की जो कंडीशन अगर अप्लाई हो रही है तो आप वहां पर इस कंडीशन को अप्लाई करके सॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक है, होप आपको सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो वीडियो लेक्चर है इजीली समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। ओके, थैंक यू।